आप सभी के लिए पढ़ूंगा। खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, क्योंकि यह बात मुझे खुदावंद से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी कि खुदावंद यीशु ने जिस रात को पकड़वाया गया रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा, यह मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा, यह प्याला मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस प्याले में से पीते हो तो खुदावंद की मौत का इजहार करते हो जब तक वो ना आए। इस वास्ते जो कोई ना मुनासिब तौर पर खुदावंद की रोटी खाए या उसके प्याले में से पिए, वो खुदावंद के बदन और खून के बारे में कसूरवार होगा। बस आदमी अपने आप को आजमा ले और इसी तरह उस रोटी में से खाए और उस प्याले में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते वक्त खुदावंद के बदन को ना पहचाने वो इस खाने पीने से सजा पाएगा। आइए सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। मैं चाहूंगा कि भाई परवेज इधर मेरे साथ आएंगे, इस सारी रस्म में वो मेरा साथ देंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं, एक सेकंड के लिए आंखें खोलें। एक भाई परवेज है, किन्ने इन्होंने जानते हैं। आने वाले दिनों में खुदा इनको प्रीचिंग के लिए भी इस्तेमाल करने वाला है। वो जा सकते हो ताली, कोई बात नहीं। खुदावन अगर किसी को इस्तेमाल कर रहा है तो हमें शादमान होना है, खुशी मनानी है। आमीन। लेकिन ये ऐसे ही नहीं हो जाना, ये थ्रू चैनल होगा। इनके लिए प्रेयर की जाएगी, ये फास्टिंग के अंदर जाएंगे और ये ऑलरेडी फास्टिंग के अंदर हैं। ये नहीं है, ये सीख भी रहे हैं, फास्टिंग भी कर रहे हैं, प्रेयर भी कर रहे हैं। लेकिन जिस दिन खुदा की मर्जी होगी उस दिन ये ऊपर खड़े होंगे। ये सिर्फ इनके लिए नहीं है, ये अब सभी के लिए है। मेरी नजर में ये बेटियों के लिए भी है, ये बेटों के लिए भी है। क्योंकि जो मसीह के आगे जितना अपने आप को पेश करता है, मसीह उसको उतना इस्तेमाल करता है अपने कामों के लिए। और जैसे भाई इस्तेमाल हो रहे हैं और होंगे भी, अगर आप भी इस्तेमाल होना चाहते हैं तो आप भी ज्यादा मेहनत करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। किन्ने ख्वाहिश रख दिया कि मैं यीशु दे वड्डे कम्मां से इस्तेमाल होवां। बहनों में भी बहुत सारी बहनें हैं, लेकिन मैं जी ना नहीं लेने, मैं जी ना लेने इत्थे खिलार के। आहिस्ता आहिस्ता हर चीज आप देखिएगा बेहतर होने वाली है। और ये आप लोगों की वजह, खुदावंद यीशु के नाम के वसीला से अब आप इस रोटी को हम बरकत देते हैं और ईमान लाते हैं कि रोटी नहीं बल्कि यीशु आपका लहू है। क्योंकि आपने रोटी ली, उसको तोड़ा और शुक्र करके तोड़ा और ये कहा कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है। यीशु आज जब आपका बदन हम रिसीव करें, इस रोटी को जब रिसीव करें, तो ये बदन, ये रोटी जब हमारे बदनों के अंदर जाए तो हर तरह की कमजोरी, हर तरह की बीमारी, हर तरह की परेशानी, हर तरह का डिप्रेशन, हर तरह की बैड स्पिरिट्स, खुदावन नेगेटिव, खुदावन वो एक्टिविटीज, इनको छोड़े। हर वो ख्वाहिशात जो आपके हजूर में नाहक हैं, आज इस बदन की पाकीज़गी के द्वारा चाहती रही यीशु के नाम में। ये रोटी नहीं, यीशु आपका पाक बदन है। ये रोटी नहीं बल्कि आपका पाक बदन है। इसी तौर से ये जूस नहीं है बल्कि यीशु, हम ईमान लाते हैं कि ये आपका पाक लहू है। हम ईमान लाते हैं कि ये आपका पाक लहू है। हम ईमान लाते हैं कि यीशु ये आपका पाक लहू है। हम इसको बरकत देते हैं, ब्लेस करते हैं। जब ये लहू आज जिंदगियों में खुदावंद ये रिसीव करे तो इस लहू के वसीला से, वो लहू जो हमारी गंदगियों को धो डालता है, वो लहू जो हमें धोता और पाक करता है, वो लहू जो हमें तामीर करता है, वो लहू जो हमें संवारता है, आज ये लहू, यीशु का लहू हम सबों की जिंदगियों में वो काम करे। आज जब ये लहू हम अपने बदनों में रिसीव करे तो ये लहू आने वाले वक्त के अंदर हमें बहाल करे, हमें सरफराज करे और हम इस लहू की कुदरत का तजर्बा अपनी जिंदगियों में करें। और इसी से यीशु नाम हम सबों की जिंदगियों में इज्जत और जलाल पाता रहे। सब कहेंगे आमीन, आमीन, आमीन। पहले बहनें